वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 चैप्टर सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फिफ्थ सॉल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। सॉल्व द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन। यहाँ हमें फिफ्थ इक्वेशन दे रखी है, उसे हम वापस यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से लिखकर सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पर इक्वेशन वापस यहाँ पर रिपीट कर लिया है, वापस इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर देखो ये माइनस लग रहा है, हम क्या करेंगे, ये जो 4 और 3 का ये जो डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ पर ये इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 3 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये होगा 4 3 जा 12 हो जाता है। ये हमने यहाँ पर एलसीएम लिख लिया 12, ये 12। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3t माइनस 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, पहले यहाँ पर लिखते हैं 3, ये 3 और ये मल्टीप्लाई, उसकी जगह हम लिखाएंगे ब्रैकेट। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3t माइनस 2, ये हो गया। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि 3 को हम 3t से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का माइनस आ जाएगा। अब हम ये 4 को ये 2t प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को हम यहाँ पर बाहर ले लेते हैं और ब्रैकेट यहाँ पर हम लगा लेते हैं और ये 2t प्लस 3 हो गया इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे। t अकेला है यहाँ पर न्यूमरेटर में, यहाँ पर हम 1 लगा सकते हैं, ये 1 लगा लो। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 एलसीएम आएगा इसका। अब हम क्या करेंगे, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ जाएगा, माइनस का माइनस। 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 को 3t से और 2 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और 4 को 2t से और ये 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ एलसीएम वापस यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12, ये 12 हो गया। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 3t से तो 3 3 जा 9, 9t हो गया, माइनस का माइनस। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 3 2 जा 6, ये 6, माइनस का माइनस। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4 2 जा 8 और ये 8t हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाता, ये माइनस हो गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा 4 3 जा 12, ये 12 हो गया इक्वल टू। ये हम एसिटी से यहाँ पर लिख लेते हैं 2 माइनस 3t अपॉन 3 हो गया। अब वापस हम ये एलसीएम लिख लेते हैं यहाँ 12, ये 12। अब क्या करेंगे, हम जो वेरिएबल है देखो ये 8t है और ये 9t है। अब 9t प्लस का है और 8t माइनस का है, तो 9t में से हम 8t सपरेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा केवल 1t। तो हम यहाँ लिख लेते हैं t, हमें 1 नहीं लगाना, t एक ही है तो एक ही है, ठीक है, तो यहाँ 1 नहीं लगाना है। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस का 6 और माइनस का 12 है यहाँ पर, तो 12 और 6 हो जाता है हमारे पास 18, तो ये माइनस 18 हो गया। इसको ऐड करेंगे क्योंकि माइनस माइनस का है तो ऐड करेंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा इक्वल टू 2 माइनस 3t अपॉन 3। हम एसिटी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन इसका एलसीएम नहीं निकलेगा। एलसीएम निकलता है केवल प्लस या माइनस होगा यहाँ पर तो होगा, तो हम इसको एलसीएम नहीं लेकर के हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यूँ। तो 3 को हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 हम यहाँ पर ले लेते हैं ब्रैकेट और ब्रैकेट लगा लेते हैं t माइनस 18, t माइनस 18, ये हो गया इक्वल टू। अब ये 12 को 2 माइनस 3t से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लिख देते हैं 12 ब्रैकेट 2 माइनस 3t, ये इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, 3 को ये जो ब्रैकेट में है उससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से। 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को t से मल्टीप्लाई करा तो 3t हो गया, 3t हो गया, ये माइनस है, माइनस का माइनस हो गया। 3 को 18 से मल्टीप्लाई करा, अब आपको मिलेगा 54 हो गया इक्वल टू। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 24 हो गया और ये माइनस का माइनस। अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 12 3 जा 36 और ये लग गया हमारे पास t। अब हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है देखो यहाँ पर वेरिएबल है 3t और 36t, ये वेरिएबल है। जो भी लेटर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, जो नंबर पार्ट होते हैं उसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसको एक साइड ले आएंगे, तो 3t हम एसिटी यहाँ ले लेते हैं 3t और ये 36t माइनस का है,
लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये किस में हो जाएगा हमारे पर, प्लस में हो जाएगा। 36t इक्वल टू 24 हम एस यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम यहाँ पर राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, माइनस का 54 है तो यहाँ पर आकर ये प्लस में हो जाएगा, 54 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये दो 3t प्लस का है और 36 भी प्लस का है, दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये आ गया हमारे पास 39t, 39t हो गया इक्वल टू 54 में 24 हम ऐड कर लेंगे, दोनों प्लस की है, 4 और 4 8 हो जाता है, 5 और 2 हो जाता है 7, 78 हो गया। तो ये 78 हो गया। अब हम t की वैल्यू निकालेंगे तो t हम यहाँ एसीटी से यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू 78, ये 78 t के साथ 39 मल्टीप्लाई हो रहा t से, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको राइट हैंड साइड लेकर आएंगे 39 को, ये डिवाइड में हो जाएगा यानी डिनोमिनेटर बन जाएगा 39 हो गया। अब हम इसको 3 से कैंसिल कर लेंगे, 3 1 जा 3 हो जाता, 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया और 1 हम यहाँ पर ले लेंगे 18 हो जाएगा, 3 6 जा 18 हो गया, 3 6 जा 18 हो गया, 26 टाइम ये कट गया 3 से और ये भी कट गया 3 से 13 टाइम। अब हम इसको फिर काट लेंगे, 13 1 जा 13 हो जाता है और 13 2 जा 26 हो गया। तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर t इक्वल टू 2, तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। हम यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर, तो हमने यहाँ पर लिख लिया आंसर, देयरफॉर t इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। और इसी के साथ जो इक्वेशन 5th है उसका आंसर हमने फाइंड कर लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।